देखिए, सेबी का जो नया कंसल्टेशन पेपर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं सच बताऊँ ना, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि और सेबी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और सेबी भी जो हम चीज़ें करते हैं ना, उनको सुनकर और काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उस हिसाब से, क्योंकि मेरी भी एक दो सेबी के डायरेक्टर से जब बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया था, तो हमने इस पर कंसिडर किया। पहला प्रस्ताव तो ये है कि इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर हो। अब देखिए, बेंचमार्क इंडेक्स तो निफ्टी है, उसमें तो ऑलरेडी 50 स्टॉक्स हैं, वो तो सबको पता है। बैंक निफ्टी में इस समय आई थिंक मेरे ख्याल से 12 स्टॉक है शायद, है ना। तो कम से कम 14 शेयर हो। दूसरा, इंडेक्स में किसी भी एक स्टॉक का वेटेज 20% से ज़्यादा ना हो। अभी ये लेवल जो है ना, ये 30% का है आशीष। हाँ, अभी ये 30% का है। वैसे अगर वरना अगर सिर्फ मार्केट के आपके हिसाब से जाते तो आप HDFC बैंक और ICICI बैंक का और ज़्यादा वेट होता। अब वो चाहते हैं कि एक किसी स्टॉक का 20% से ज़्यादा वेट ना हो बेसिकली। और टॉप 3 स्टॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टॉप 3 स्टॉक्स का वेट 45% से ज़्यादा ना हो। मतलब भले ही सपोज करिए 3 स्टॉक्स हैं, तीनों का वेट आपने 20-20-20 पे कैप करा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों का मिला के 45% नहीं हो सकता, तो अपने आप वो 15% के करीब आ जाएगा। इससे होगा क्या, अपने आप HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेट कम हो जाएगा। तो ये चाहते सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वेट ना हो, ताकि इंडेक्स जो है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव ना लगे आपको एक्सपायरी वाले दिन, जो कि कई बार लगता है हमको देखकर। 8 सितंबर तक सब उन्होंने सबसे राय मांगी है। अब इस पर मैं अपना एक टेक देता हूँ। हमने लगातार ये मुद्दा उठाया है इस चैनल पर। आई थिंक पिछले 1 साल से हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शेयरों का वेट बहुत ज़्यादा है। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेट 55% के करीब है। वो जो पूरा जेन स्ट्रीट वाला मामला हुआ था ना, उसका सारा का सारा सार ये था कि अगर आपको 2 स्टॉक्स को अगर आपने मूव कर दिया, तो इंडेक्स जिस तरीके से मूव करेगा, उसके बाद उसमें अगर आप आउट ऑफ द मनी पुट ले लेंगे, आउट ऑफ द मनी कॉल ले लेंगे, उसमें आप आउटसाइज पैसा बना सकते हैं। सारा का सारा मामला यहाँ पर जाकर आ सकता है। ये अगर इंप्लीमेंट होगा तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। देखिए, वॉलेटिलिटी तो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन वो जो एक दिख के आता है ना कि यार ये तो कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, एटलीस्ट वो थोड़ा सा कंट्रोल होगा। टेबल रख देता हूँ आपके सामने एक बार इस समय वेट्स क्या हैं। HDFC बैंक का 29% वेट है आशीष, ICICI बैंक का 26% वेट है। ये 2 स्टॉक मिला के आपका बैंक निफ्टी 55% हो गया। उसके बाद बाकी आप इंडेक्स में कुछ मर्जी कर लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। SBI, कोटक, एक्सिस, ये सबके 8-8% के करीब स्टेक हैं। तो इससे होगा क्या, मेरे ख्याल से जो मेरी सेंस ये बन रही है कि अगर ये आज थ्योरी में इम्प्लीमेंट हो गया, अगर कि जो टॉप 3 हैं उनका 45% के करीब ही होगा, तो अपने आप क्या होगा, क्योंकि SBI 9% पर है, अपने आप HDFC बैंक और ICICI बैंक का वेट घटकर 18% पर आ जाएगा। जो 29 और 26 है ना, ये 18% पर आ जाएगा। उतना तो खैर ऑब्वियसली मार्केट कैप है तो इतना वेट तो होगा किसी इंडेक्स का, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आई थिंक एक चीज़ जो सेबी क्लियरली एक चीज़ के पीछे जो लग गया है ना, वो है ये जो वीकली एक्सपायरीज पर इतनी वॉलेटिलिटी हो रही है ना, जो दिख कर आता है, जो कुछ चीज़ें दिख कर आती हैं आपको, वो उसको ख़त्म करना है बेसिकली। सराहनीय कदम है ये। वाह।